सर्टिफिकेट अप्रूवल स्टेप। कौन सा सर्टिफिकेट किस अधिकारी के पास जाने के बाद अप्रूवल हो जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जितना जानकारी इन चीज़ों के बारे में मुझे है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है कहीं पर मैं मिस्टेक कर दूं या कहीं पर मैं थोड़ा गलती कर दूं, तो वहाँ पे आप हमें कमेंट करके बता देना कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके का नहीं होता है। तो जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र के बारे में कि आय प्रमाण पत्र कहां से लेके कहां तक अधिकारी के पास जाने के बाद अप्रूवल होके हमारे पास प्रिंट करने के लिए आता है। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि सर्टिफिकेट के स्टेप्स के बारे में भी एक वीडियो आप बना दो, तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कि जल्दी ही मैं इसके बारे में एक वीडियो बना के ले आऊँगा। तो मैंने सोचा क्यों न मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में जितना मुझे पता है इनके बारे में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ तक जाता है उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जब हम इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके प्रिंट रसीद करते हैं, तो प्रिंट रसीद करने के बाद ये पहुंच जाता है पटवारी के पास, और पटवारी के पास जाने के बाद पटवारी इसको अप्रूवल करता है और उसके बाद ये तहसीलदार के पास जाके और वहाँ से ये अप्रूवल होता है। और तहसीलदार जब इसको अप्रूवल करते हैं तो ये हमारे पोर्टल पे डाउनलोड करने के लिए आ जाता है। तो इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र के दो स्टेप्स होते हैं, एक पटवारी के पास और दूसरा तहसीलदार के पास। ये दो स्टेप आय प्रमाण पत्र के हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। अगला जो सर्टिफिकेट हमारा है वो है हिल सर्टिफिकेट। तो पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र कहाँ तक जाके अप्रूवल होता है, तो जब हम पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करते हैं, प्रिंट रसीद करते हैं, उसके बाद ये पहुंचता है पटवारी के पास, और पटवारी के पास जाने के बाद वहां से अप्रूवल होके ये तहसीलदार के पास जाता है और इसको भी तहसीलदार अप्रूवल करते हैं और अप्रूवल करके ये हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आ जाते हैं। सेम प्रोसेस इनकम सर्टिफिकेट, हिल सर्टिफिकेट दोनों का सेम प्रोसेस है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ, थर्ड सर्टिफिकेट की तरफ। तो जो तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र भी जब हम अप्लाई करते हैं उसके बाद ये पटवारी के पास जाता है और पटवारी अप्रूवल होने के बाद ये जाता है तहसीलदार के पास। तो तीन डॉक्यूमेंट्सों के सेम प्रोसेस होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, हिल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तीन सर्टिफिकेट तहसीलदार तक जाके अप्रूवल होके हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ सर्टिफिकेट हमारा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो जब स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इसका है पटवारी के पास। उसके बाद पटवारी से अप्रूवल करता है और उसके बाद ये पहुंच जाता है तहसीलदार के पास। तहसीलदार से अप्रूवल करते हैं और उसके बाद ये पहुंचता है एसडीएम के पास। तो एसडीएम तक ये जाता है। तीन स्टेप्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट तीन स्टेप में जाता है, फर्स्ट पटवारी, सेकंड तहसीलदार और थर्ड एसडीएम के पास। तो तीन स्टेप पे जाने के बाद ये हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपना फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो पांचवा जो सर्टिफिकेट हम बनाते हैं वो है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है 1 महीने के अंदर, एक होता है 1 महीने से ज़्यादा और 1 वर्ष के अंदर। बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होता है 1 वर्ष से ज़्यादा। तीन प्रकार के बर्थ सर्टिफिकेट और तीनों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जो 1 महीने के अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट हम बनाते हैं ये जाता है ग्राम विकास अधिकारी तक, GVPA। आप अगर जब अप्लाई करते हैं इसको तो ये दिखाता होगा, जब आप इसका स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर ये दिखाता होगा कि GVPA के पास लंबित है। तो ये ग्राम विकास अधिकारी के पास लंबित रहता है। इसको ग्राम विकास अधिकारी ही अप्रूवल देता है और वहीं से ये हमारे पास डाउनलोड करने के लिए आ जाता है, जो 1 महीने से कम टाइम का हम अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 महीने से ज़्यादा और 1 साल के अंदर का जो बर्थ सर्टिफिकेट हम अप्लाई करते हैं वो हमारा GPBA के पास लंबित रहता है। तो सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी के पास ये जाता है, GPBA के पास जाता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में ये तहसीलदार के पास जाता है। तो इसका 2 स्टेप्स होते हैं।
फर्स्ट जीपीबीए के पास और सेकंड तहसीलदार के पास। तो ये तहसीलदार तक जाके बन के हमारे पास अप्रूवल होके आता है। उसके बाद हम तीसरा स्टेप पर चलते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट का जो तीसरा स्टेप है, 1 वर्ष से ज़्यादा अगर किसी का एज हो गया है और उनका आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये जाता है जीपीबीए के पास, उसके बाद सेकंड टाइम ये जाता है तहसीलदार के पास और तीसरी बार ये जाता है एसडीएम के पास। तो 3 स्टेप में ये जाते हैं। इस पे आप लोगों को आवेदन पत्र भी लगाना होता है। आवेदन पत्र पर 2 गवाह के साइन डिटेल और हस्ताक्षर भी आपको करना पड़ता है। उसके बाद इसमें आपको स्टैम्प पेपर वगैरह भी लगाना पड़ता है। तो 1 साल से ज़्यादा के अगर किसी का भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ते हैं, तब ये अप्रूवल होके आता है। अब हम लास्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट हमारा है रोजगार पंजीकरण। जब हम रोजगार पंजीकरण अप्लाई करते हैं तो वो जाता है रोजगार पंजीकरण की कार्यालय में और वहीं से ये अप्रूवल होके आ जाता है। इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, ये सीधे एक ही स्टेप में बन के हमारे पास आ जाता है। तो ये थे दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स ई डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड जो हम अप्लाई करते हैं, उनके स्टेप मैंने आपको बताए। आगे आने वाले वीडियो में आप और भी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर देना। हम उन सर्टिफिकेट के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ तक इनका स्टेप है, कहाँ तक ये जाके अप्रूवल होता है, कौन से अधिकारी के पास जाके ये अप्रूवल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अब भी रह गया है ए डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपने चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उसको देख सकें, उसका फ़ायदा आप उठा सकें। तो अभी चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।